खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की लंबे समय से लंबित और बेहद अहम मांग को लेकर बुधवार को मुजफ्फरनगर में बाजार बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान अधिवक्ताओं के साथ व्यापारी वर्ग और आम नागरिक भी एकजुट नजर आए। शहर के कई प्रमुख बाजारों में सुबह से ही दुकानें बंद रही, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाजार का मिला जुला असर देखने को मिला। कुल मिलाकर जिले में बंद का औसत से अधिक प्रभाव रहा। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन को समर्थन दिया। कई बाजार पूरी तरह बंद रहे, जबकि कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से दुकानें खुली रही, जिससे बंद का मिलाजुला प्रभाव दिखाई दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के महासचिव चंद्रवीर निर्वाल ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह मांग वर्षों पुरानी है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन केवल वकीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता भी इससे जुड़ चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता न्याय तक आसान पहुंच चाहती है और हाईकोर्ट बेंच उसका अधिकार है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय संघर्ष समिति लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही है और अब इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ व्यापारी, सामूहिक संगठन और आम नागरिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बंद के दौरान जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और हालात पर नजर बनाए रखी शांति व्यवस्था बनी रही। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में हुआ यह बाजार बंद हाईकोर्ट बेंच की मांग की गंभीरता को दर्शाता है। भले ही बाजार का असर कुछ क्षेत्रों में मिला जुला रहा हो, लेकिन जिले स्तर पर बंद का प्रभाव साफ दिखाई दिया। यह साफ संकेत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर निर्णायक दबाव बनाने के मूड में है। सुनील तायल, संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक। आज आपके द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जो अधिवक्ताओं ने बाजार बंद कराया है, क्या क्या कहेंगे आप इस मांग को लेकर? अधिवक्ताओं ने परसों हमारी संयुक्त व्यापार मंडलों की मीटिंग बुलाई थी। सभी पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे और कचहरी के अंदर उनके बार एसोसिएशन के बैठक हुई थी। उसी में ही पूरा समर्थन सभी व्यापार मंडलों ने वहां पर उनको दिया था। और आप देख भी रहे हैं, आज पूरा बाजार बंद है। सभी व्यापार मंडलों का पूरा बाजार बंद है। और ये केवल वकीलों की लड़ाई नहीं है, इनमें सब जनमानस का है, क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी की जो 700 किलोमीटर हाई कोर्ट के लिए जाना पड़ता है, टिकट नहीं मिल पाती, एक्स्ट्रा किराया खर्च होता है, इसके सब जनहित में देखते हुए 22 जिलों की जो हमारे यहाँ पर बेंच रखने की मांग की है, हमारा पूरा सभी व्यापार मंडलों का उन्हें पूरा समर्थन है। तो आज जो व्यापारी है, सभी व्यापारियों ने अपना पूरा समर्थन दिया और आगे भी नहीं है। इसमें सभी व्यापार मंडलों ने पूरा समर्थन दे रखा है। आप देख रहे होंगे व्यापार मंडलों के साथ साथ में सभी व्यापारी भाइयों ने अपनी स्वेच्छा से दुकान बंद करके, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं किया किसी ने, और कहीं भी दुकान बंद कराने की केवल अपील पे ही सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख रखी है। आज पूरा बाजार बंद कराया गया है, क्या मांगे हैं अधिवक्ताओं की, जिस मांग को लेकर आज बाजार बंद कराया जा रहा है? आज हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए केवल ये वकीलों की डिमांड नहीं, आप गलत कहते हैं। ये डिमांड आज आम जनता की है। आप देख रहे हैं कि आज सारा का सारा बाजार, सारा समुदाय, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, जो भी है, सब आज इस मांग के साथ खड़े हुए हैं। और ये हाई कोर्ट की बेंच अब बननी आवश्यक है और बन के रहेगी। क्यों कि अभी तक जो कहा जाता था कि साहब ये खाली वकीलों की डिमांड है, वो अब वकीलों की डिमांड ना हो करके वो आम जनता की डिमांड है, जन जन की डिमांड है और आवश्यकता है कि हाई कोर्ट की बेंच यहाँ बननी ही चाहिए। कहाँ पे आज जो बाजार बंद कराया गया है, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर बाजार बंद कराया? देखिए 22 जिले संबंधित है। हाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो हमारी संघर्ष समिति है उसमें 22 जिले हैं और वो 22 के 22 जिलों में बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ था कि आगरा हमसे थोड़ा नाराज चल रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल से, लेकिन आज आगरा भी साथ है और एक भी 22 के 22 जिलों में सब जगह आज बंद है, बाजार बंद है। हाई कोर्ट की बेंच आम जनता की आवाज बन चुकी है। अब इसको ज्यादा दिन तक सरकार दबाए नहीं रख सकती। हाई कोर्ट की बेंच अब बन के रहेगी। कई महीनों से, कई बहुत टाइम से आपका ये जो प्रदर्शन है चल रहा है, मांग चल रही है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं है, क्या मांग लगता है? देखिए जितने भी सरकारें आई
जितनी भी सरकारें आई सभी सरकारों ने हमारी मांग का समर्थन किया है कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम में बननी चाहिए। बदकिस्मती है कि वादा सब सरकारें करती रही, लेकिन वादा पूरा किसी ने नहीं किया। इसलिए पुनः इस आंदोलन को आज हमने इतने ऊंचे स्तर पर उठाना पड़ेगा और अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी जब तक हाई कोर्ट की बेंच नहीं बनेगी। वकील के अलावा, खाली वकील नहीं, मैंने जैसा अभी बताया कि पूरा समुदाय, पूरा जनमानस, पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा मजदूर, किसान, सब लोग मिल करके आज एकजुट हैं। हाई कोर्ट बेंच सबको चाहिए। बहुत बड़ी परेशानी है। 700 किलोमीटर यहाँ से इलाहाबाद पड़ता है। आपको ताज्जुब होगा कि दूसरे देशों का, पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट भी हमसे नजदीक है। कम से कम 5-6 प्रदेश ऐसे हैं जिनका हाई कोर्ट हमसे नजदीक है, लेकिन बदकिस्मत इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की कि हमें हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिल रही है। छोटे छोटे प्रदेशों में कई बेंचें हैं। महाराष्ट्र में भी कोल्हापुर में बेंच दे दी गई। महाराष्ट्र की कुल पॉपुलेशन 4.5 लाख है, 4.5 करोड़ है और वहाँ 5 बेंच है। उत्तर प्रदेश पश्चिम की आबादी 10 करोड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 22 जिले हमारे इसमें संबंधित हैं उनकी आबादी 25 करोड़ है। उन 25 करोड़ की अनदेखी सरकार लगातार कर रही है। ये बर्दाश्त अब कोई वर्ग, इसी वजह से आज ये जन आंदोलन बन चुका है। तो जब आज जैसे ये आंदोलन किया जा रहा है, इसके बाद भी जो बेंच है नहीं मिलती है, तो फिर किस तरह से? देखिए ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, लेकिन एक हमारे हाई कोर्ट बेंच के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की संघर्ष समिति है। इसके बाद हम संघर्ष समिति की बैठक हमारी बुलाई जाएगी और अगली कार्रवाई वहां होगी। दूसरी बात यह है कि अभी कल हमारे सांसद अरुण गोविल जी ने माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की है और वो जल्दी इस संबंध में विचार के लिए हम लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हमारा संगठन है, जो हमारे पश्चिम संघर्ष समिति है, उसको इनवाइट करने जा रहे हैं। लॉ मिनिस्टर से भी इस संबंध में हमारे सांसद मिल चुके हैं। हमारे जितने सांसद पश्चिम के हैं सब ने इस डिमांड को बहुत जोर शोर के साथ पार्लियामेंट में उठाया है। अब ये मांग पूरी होकर ही रहेगी।